भगवान जाने अनुताई दोबारा लौटेंगी भी या नहीं। घर में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गौतम और माही अपने बैग उठाकर घर छोड़ने ही वाले होते हैं। तभी अनिल उन्हें रोककर पूछता है, कहाँ का इरादा है। गौतम ठंडे लहजे में जवाब देता है कि अब उन्होंने अपने रहने का अलग इंतजाम कर लिया है। ये सुनते ही प्रेम ताना मारते हुए कहता है, सुना था मुश्किल वक्त में सबसे पहले साथ छोड़ने वाले ही भागते हैं, आज देख भी लिया। प्रेम आगे कहता है, जाने के लिए रिक्शा बुला दूं? तो गौतम भी पलटकर तंज कस देता है, रिक्शा बुलाने की क्या जरूरत, हालात ऐसे हैं कि खुद चलाना पड़ सकता है, खरीद ही लो। अनिल मोटिबा से कहता है कि जिस गौतम के लिए आप जान न्योछावर करती हैं, वही सबसे पहले घर छोड़कर जा रहा है। ख्याति रोते हुए मंदिर उठाने की बात करती है, लेकिन मोटिबा अपनी जगह से हिलने तक को तैयार नहीं। अनिल भारी मन से कहता है, जब बुरा वक्त आता है ना, तो इंसान ही नहीं, भगवान भी बेघर हो जाते हैं। उधर प्रेम पराग से कहता है कि सामान पैक हो चुका है, अब बस घर को नीलाम होते देखना बाकी है। पराग दुख में डूबा हुआ बोलता है, जब पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए तो सिर से छत भी चली जाती है। फिर वह खुद को संभालते हुए कहता है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम सिर उठाकर ये परीक्षा देंगे। पराग मोटिबा से चलने को कहता है, लेकिन वह साफ इनकार कर देती हैं। पराग उन्हें समझाते हुए कहता है, सबसे पहले भगवान जाएंगे और उनके पीछे उनकी भक्त। आंखों में आंसू लिए पराग मंदिर का सामान समेटने लगता है। ये देखकर ख्याति और प्रेम दोनों टूट जाते हैं। मोटिबा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पराग का दर्द बहता रहता है। पूरा परिवार गहरे दुख में डूबा होता है। इधर राही लगातार प्रेम को कॉल करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। आखिरकार वह मैसेज भेजती है। उधर पराग श्रीनाथ जी की मूर्ति हटाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी मोटिबा चीख पड़ती हैं, हमारे श्रीनाथ जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। पराग रुकता नहीं। तभी प्रेम उसे रोकता है और कहता है, रुको पापा, राही का मैसेज आया है। प्रेम बताता है कि रजनी का भंडाफोड़ हो चुका है, प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और बिल्डर पूरा पैसा वापस देने को तैयार है। घर नीलाम नहीं होगा और किसी को भी यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। गौतम और माही सन्न रह जाते हैं। मोटिबा खुशी से प्रेम को गले लगा लेती हैं। घर में राहत और सुकून लौट आता है। अनिल ताना मारते हुए पूछता है, अरे आप गए नहीं अभी तक? गौतम चुप रह जाता है। पराग भावुक होकर भगवान का धन्यवाद करता है और पूरा परिवार जयकारा लगाता है। दूसरी तरफ अनुपमा भगवान का शुक्रिया अदा करती है। वह कहती है, अगर खुद पर विश्वास हो तो हर लड़ाई लड़ी जा सकती है और जब मन से विश्वास हो तभी जीत मिलती है। वह भगवान से अपनी शिकायतों के लिए माफी मांगती है और बेहद भावुक हो जाती है। इधर रजनी मंदिर में अनुपमा से मिलती है और पूछती है कि तुमने मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? अनुपमा जवाब देती है कि उसने सब कुछ लिखित में कबूल किया है, पैसे लौटाने का वादा किया है और उसके बच्चे भी हैं। वह बच्चों को अपमान से बचाना चाहती थी। रजनी राहत महसूस करती है, लेकिन अनुपमा साफ कह देती है, केस दर्ज होगा, लेकिन माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। वह रजनी को चेतावनी देती है, अच्छा दिखना आसान है, अच्छा बनना बहुत मुश्किल। रजनी माफी मांगती है, गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा साफ मना कर देती है और वहां से चली जाती है। कोठारी परिवार घर में दीप जलाकर जश्न मनाता है। गौतम और माही को ताने मिलते हैं। वीडियो रिकॉर्ड होता है और मोटिबा कहती हैं, अगर अनुपमा जी ना होती तो आज हम सड़क पर होते। आने वाले एपिसोड में चोल में जश्न होगा, डांस होगा, अनुपमा को सम्मान मिलेगा, लेकिन एक फोन कॉल सब कुछ बदल देगा। अब सवाल ये है, अनुपमा को कहाँ रहना चाहिए? अहमदाबाद अपनी फैमिली के साथ या मुंबई चोल वालों के साथ? अगर आपको ये एपिसोड रिकैप पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सीरियल लवर दोस्तों के साथ और ऐसे ही दमदार रिकैप्स के लिए सीरियल नम को सब्सक्राइब करना मत भूलना।